हेलो एवरीवन, मेरा नाम संगीता है और आज मैं आपसे एक ज़रूरी मुद्दे पे बातचीत करना चाहती हूँ। मेंटल स्ट्रेस। क्या आप सोच सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? क्या आपने कभी इसके बारे में कभी बातचीत करी है? क्या आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं, तो आज हम एक छोटी सी बातचीत के ज़रिए ये जानेंगे कि मेंटल स्ट्रेस क्या होता है। क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई कहानी नहीं है और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है जो हम डेली लाइफ में महसूस करते हैं, जानते हैं किन चीज़ों से हमें स्ट्रेस होता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. जब ये संतुलन बिगड़ता है तो हम मेंटल स्ट्रेस की स्थिति में आ जाते हैं, यानी एक ऐसा मानसिक दबाव जो हमारी सोच, भावनाओं और जीवन के निर्णयों को प्रभावित करता है। तो मेंटल स्ट्रेस के क्या लक्षण होते हैं? बार बार चिंता, घबराहट होना, भूख ना लगना, नींद ना आना, हर बात पर चिड़चिड़ापन, अकेलापन, खुद को दूसरों से अलग करना, बार बार अपने खत्म हो जाने का ऐसा ख्याल आना, सब मानसिक तनाव के लक्षण हैं। तो मेंटल स्ट्रेस के कुछ कारण हैं, जैसे कि काम का दबाव, रिश्तों में तनाव, आर्थिक समस्याएं, पढ़ाई का प्रेशर, अकेलापन, समाज से दूरी, बचपन का कोई ट्रॉमा या परेशानी। मेंटल स्ट्रेस की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है अलार्मिंग स्टेज, दूसरी होती है रेजिस्टेंस स्टेज और तीसरी होती है एग्जॉशन स्टेज। ये तीनों स्टेज में पहली वाली स्टेज में व्यक्ति स्ट्रेस को महसूस करना शुरू करता है। दूसरे स्टेज में वो इससे लड़ने की कोशिश करता है और तीसरे स्टेज में जब वो थक जाता है और हार मानने लगता है। कभी कभी मानसिक तनाव में इंसान को जान देने तक की नौबत आ सकती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जान देने की नौबत कब आती है? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति खुद से कमज़ोर महसूस करने लगता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है और उसको कोई समझना नहीं चाहता, कोई उसको ठीक से सुनना नहीं चाहता। जब कोई उसको सुनता नहीं है, वो इसे शर्म में डूब जाता है कि कहीं मैं किसी को बताऊंगा और लोग मुझे जज ना करने लगे, कोई मुझे पागल ना कहने लगे, और अंदर ही अंदर घुट जाता है। जब वो घुट जाता है तो फिर उसको बस एक ही विकल्प या ऑप्शन नज़र आता है, वो है डेथ। सिर्फ गरीब व्यक्ति को ही मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, अमीरों को भी होता है। इसके ही जीते जागते एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, एक बहुत ही फेमस एक्टर। इतना अच्छा काम, इतना अच्छा नाम और स्टोरी, मूवी, मानो उनके घुस जाते हैं वो फिल्मों में। लेकिन फिर भी ये सब सफलताओं को पाने के बाद भी उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या चीज़ की कमी थी उनके पास? क्या सोचा है आपने ऐसा? जिया खान, वो भी एक फेमस एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपनी जान क्यों ली होगी? और आपके हमारे जैसे सामान्य लोग, जैसे जो यूपीएससी, नीट ऐसे एग्ज़ामों को पास नहीं कर पाते, बार बार फेल हो जाते हैं, उस समय उनके दिमाग में क्या चलता होगा? क्या सोचा है आपने ऐसा कभी? तो मेंटल स्ट्रेस को आप दूर कैसे कर सकते हैं? उसको दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप अपने माता पिता, फ्रेंड्स, इन सब लोगों से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप योगा, एक्टिविटीज़, जिम, रनिंग, बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग, इन सब को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एंगेजमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा
उनके एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा और ये चीज़ समझने को मिलेगी क्या उनकी लाइफ में कभी ऐसी टेंशन स्ट्रेस आए हैं तो उन्होंने उस चीज़ से कैसे लड़ा है और कैसे वो उस चीज़ से आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों से मिलें, बातचीत करें और बातचीत करके हम नया पर्सपेक्टिव बनाएं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तब आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। आप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं और किसी मानसिक तनाव को दूर करने वाली एनजीओज़ जो इस पे वर्क करती हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। इस स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एनजीओ हैं जो मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस पर वर्क करती हैं।